हम पहले अभी एसएचओ लोरन को देख रहे हैं, अगर ये इसकी तहकीकात करता है, अच्छे से करता है, ठीक है, अगर नहीं करते तो हम इसके लिए धरना देने के लिए तैयार हूँ। और मैं इसके यहाँ पे हम कुछ न कुछ करने, तो वो दरिंदा उठ के उसको गला दबा के तो उसको वहीं पे मौके पर ही खत्म कर दिया। उसके बाद जब वो खत्म करता है उसको, वो दरवाजा लॉक करता है, उसके बाद माँ के पास जाता है। कार्रवाई होती है 174 में इंक्वायरी, वो हमने तुरंत ही उसको इनिशिएट किया है और उसकी इंक्वायरी चल रही है, जिसमें कि हम पूछताछ कर रहे हैं उसके जो जीआर जब कटवाने के लिए गए 25 रुपया, उससे बोला 25 रुपये के बजाय आप 10 रुपया ले लो, क्योंकि डेथ तो रखी है, इस टाइम मर्डर हो रखा है एक हिसाब से, ये जुल्म एक है। यकीनन हम इंसाफ के लिए दिलाने के लिए बैठे हैं। सरकार से, मीडिया से, पुलिस से, पूरे सब एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस चीज़ की छानबीन सही तरीके से होनी चाहिए। ऐसे ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन जिस समय हमें पता चला उसी समय से हमारी शुरू हुई। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़, मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिकार सोफी। नाजरीन, जिला पुंछ, तहसील मंडी, ब्लॉक लोरन और पंचायत बडलकोट से मामला सामने आया है। एक नौजवान बहन जिसकी उम्र 26 साल, वो अब इस दुनिया फ़ानी में नहीं रही और उसके 3 बच्चे हैं। अब इस वक्त हम बडलकोट में मौजूद हैं और अभी कुछ वक्त कबल उनका यहाँ से जनाजा भी पड़ा और उनको अभी थोड़ी देर के बाद सुपुर्द खाक भी किया जाएगा। और इसी मुद्दे पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उनके वालिद साहब। जनाब, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम नज़ीर अहमद है। जब इन्होंने लड़की को मारा हुआ था तो उन्होंने उठाया वहाँ से, हमें कोई पता नहीं दी, उन्होंने गाड़ी खुद ये जनाब, ये हादसा कल किस वक्त सामने आया? ये 4 बजे का हादसा है। तो इन्होंने वहाँ से खुद उठाई, किसी चौकीदार को नहीं बोला, नंबरदार को नहीं बोला, पंच को नहीं बोला, सरपंच को नहीं बोला, किसी को नहीं बोला इन्होंने। तो इन्होंने उठा के सीधा अस्पताल में भर्ती कर दी। उसके बाद हमें एसएचओ फ़ोन करता है। मैं मंडी में था, जब मैं मंडी से वापस आ रहा था तो मैं बराछड़ में पहुंचा तो उन्होंने कॉल किया मुझे कहने लगे कहाँ पे हैं आप? मैंने बोला मैं बराछड़ में हूँ। तो सर क्या बात है? तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आप सीधे अस्पताल में आ जाओ। तो मैंने सोचा, मेरा लड़का एक छोटा सा था, मैंने सोचा वही गिर गया, वो मर गया होगा, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। तो जब मैं बस स्टैंड में पहुंचा तो मैंने वहाँ पे स्कूटर लगाया साइड पे, तो तब तक मैंने सरपंच को फ़ोन किया। मैंने बोला घर में खैरियत है, क्या है? ये बोलने लगा आप कहाँ पे? मैंने बोला मैं अस्पताल के पास पहुँचने वाला हूँ। तब तक इसने बोला मैं भी आ रहा हूँ वहाँ पे। तो हम गए वहाँ पे, कम से कम 300-400 लोग से ऊपर ही थे। तो मैंने सोचा वही मेरा बच्चा मर गया, मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। तो जब मैं अंदर गया तो अंदर से मुझे बोलने लगे कि भाई आपकी लड़की मर गई है। तो उसको यहाँ से गले से दबाया है, वो रस्सी डाला है, एक बेल्ट थी, एक रस्सी से दबाया है। वो एसएचओ साहब के पास मौजूद है। तो इस दरिंदे को ऐसा सज़ा मिलना चाहिए कि दुनिया भी देखते रहना चाहिए। ज़्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे, हमें पता है आप पहले ही बड़े परेशान हो। आप बताएंगे, मतलब इन शॉर्ट में आप बताएंगे कि इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह ये चीज़ है कि ये एक लड़की को श्रीनगर फ़ोन कर रहा था। तो जैसे ये फ़ोन कर रहा था तो लड़की को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो लड़की ने बोला कि आप क्यों इसको फ़ोन कर रहे हैं? अगर मुझे 3 बच्चे, मैं 3 बच्चे वाली माँ हूँ, तो आप क्यों इसको फ़ोन कर रहे हैं? या तो मुझे तलाक दे दो तो मैं ये इस घर से निकल जाऊँगी, उसके बाद आप उसको लाओ। तो उसी कहने के ऊपर वो दरिंदा उठ के उसको गला दबा के तो उसको वहीं पे मौके पर ही ख़त्म कर दिया। उसके बाद जब वो ख़त्म करता है उसको, वो दरवाज़ा लॉक करता है, उसके बाद माँ के पास जाता है, माँ को बोलता है कि आप जाओ, सलीम को कुछ हुआ। तो जब उसकी माँ वहाँ पर पहुँचती है मौके पर, पहले उसकी माँ वहाँ पे पहुँचती है, तो वो माँ उसके हल्ला जुल्ला वहाँ पे उठाती है। वो कहती है कि क्या हुआ, इधर मेरी नूह को कुछ हो गया, तो हमें पता नहीं। तब तक लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे। एक आदमी, उसका नाम है मोहम्मद नजार, मोहम्मद शेख, वो वहाँ पे पहुँचा तो उसने उस लड़की को उठाया, तो उसने एक आधा गिलास पानी उसके मुंह में डाला। तो लड़की को आधा उतर गया, आधा नहीं उतरा, तो वो उससे पहले ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने तब तक गाड़ी वाले को भी फ़ोन कर दिया हुआ था उससे पहले। जब वो पहुँचा वहाँ पे तो तब तक गाड़ी आई, वहाँ से सुमा उन्होंने मंगाए, सुमा मंगा के उन्होंने गाड़ी में भर दिया। गाँव में किसी को भी पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। हमें उस वक्त पता चलता है जब इसको पुलिस स्टेशन में, अस्पताल में पहुँचाते
जाते हैं तो वारसों को फ़ोन करते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। इस दरिंदे को कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आज मेरी लड़की के साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं यही अपील करता हूँ डीसी साहब से भी, हेड क्वार्टर साहब से, कि मुझे एसएसपी साहब से भी कि मुझे इंसाफ होना चाहिए। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँ। चलिए, बहरहाल ये थे इनके वालिद साहब। अब हमारे साथ यहाँ पे जो पंचायत बडलकोट के सरपंच हैं मोहम्मद रफ़ीक साहब। रफ़ीक साहब, ये जो पूरा हादसा यहाँ पे मामला सामने आया, किस तरह से आप देखते हैं इसे, आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? बेसिकल तो हम तो मीडिया के भी शुक्रगुजार हैं जो आज यहाँ पर हमें लोगों का चलो ये आवाज़ जो है हाईलाइट तक करती है। पहले तो हम ये सोच रहे हैं कि हाँ सुनवाई तो है ही नहीं। सुनवाई अगर कोई गरीब जाता है किसी को सुनने के लिए, उसकी बात ही सुने नहीं जाती है। जैसे कोई भी जाता है कि वो कहते हैं उससे डरता है, जो कोई भी जाएगा आदमी बात करने वाला उसकी बात कोई सुनता है ही नहीं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। जब कोई कपड़ा फाड़ के जाएगा उसकी बात तो हर एक एसपी साहब भी बोलेंगे जाओ भाई उनकी इंक्वायरी करो, चाहे वो कुछ भी है। मसला ऐसा है कि कल दिन में जो ये हादसा पेश आया, कल दिन में हम भी घर पे थे, हमारे बहुत सारे, हम रास्ते पे रहते हैं, ये कोई बाहर नहीं है। जब ये हादसा पेश आया कि किसी ने हमें ये नहीं बोला कि लड़की को ऐसा हुआ, उसने फांसी लगाई या उसके कैसे हुआ, उनका झगड़ा तो कुछ मैंने बातें, जब रात को मैं गया वहाँ पे कुछ बातें मैंने सुनी वहाँ पे जाकर कि वहाँ पे जो है कुछ झगड़ा इनका कल हुआ है। ये नहीं कि उनका झगड़ा नहीं हुआ। बेसिकल अगर झगड़ा हुआ तो झगड़े पे बात उसने तभी वो मरी जब ऐसा कोई नहीं मरता है। मैं क्यों नहीं मरूंगा? मैं जब किसी के साथ कोई बात नहीं करूंगा मुझे कोई नहीं मारने वाला है। अब जो है कि बातें यहाँ पे जो है इसको हम मजम्मत करते हैं। अगर ये दरिंदा जैसे भी ये हुआ, ये इनकी एक्शन होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो मैं रोड पे पूरी पब्लिक को लेकर और बैठ जाऊंगा। मैं इस पे धरना देने के लिए तैयार हूं। और कोई भी बच्ची, किसी की बच्ची हो, बच्ची के लिए हम खून देने के लिए तैयार हैं। इसमें हम एसएसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, साथ में लोरन एसएचओ को मैं वार्निंग करके कहना चाहता हूं कि हमने आपको रात के कोई 3 बजे से आपके पास जो है ये बात चल रही है, उसने क्या इंटरोगेशन किया हमें ये बताई कि अगर वो यहाँ मौके पर आया उसने क्या किया, क्या देखा। मैं उनके साथ था। उसके बाद हम गए, हमने कुछ बातें वहां पे सुनी है। हम पहले अभी एसएचओ लोरन को देख रहे हैं। अगर ये इसकी तहकीकात करता है, अच्छे से करता है, ठीक है। अगर नहीं करते तो हम इसके लिए धरना देने के लिए तैयार हूं। और मैं इसके यहाँ पे हम कुछ न कुछ करने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब लास्ट पे हम बात करेंगे यहाँ पे एक समाजी कारकुन है हमारे भाई मुमताज साहब। मुमताज साहब, ये जो पूरा हादसा पेश आया कल, क्योंकि कल आप यहाँ पे नहीं थे, किस तरह से आप देखते हैं और इसकी वजह क्या हो सकती है? बहुत दुख महसूस हुआ कल से जब ये हादसा हुआ, तो मैंने सुना जब, तो बहुत दुख महसूस हुआ। अभी भी दुख मेरा दूर नहीं हो रहा। मेरे जब एसएसपी साहब से बात हुई अभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस में हेड क्वार्टर में जाके, तो एसएसपी साहब ने यकीनदानी दिलवाई। उन्होंने बोला कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे हम। एसएचओ साहब के पास भी फ़ोन किया, एसएचओ साहब को फ़ोन करके उनने बोला कि ऐसे ऐसे उन्हें अरेस्ट करें। अरेस्ट अभी तक नहीं हुए, वो उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट होने चाहिए वो लड़के, क्योंकि एसएसपी साहब ने खुद यकीनदानी दिलवाई वहाँ हेड क्वार्टर अंदर बैठ के मुझे। जी जनाब, ये आप क्या लगते हैं इनके? जी, मैं तो इनका कुछ नहीं लगता हूँ सर, लेकिन मैं रहने वाला यहीं का हूँ, गाँव का। हम लोगों की यही अपील है सरकार से, मीडिया से, पुलिस से, पूरे सब एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इस चीज़ की छानबीन सही तरीके से होनी चाहिए। ऐसे पहले भी यहाँ पे कुछ हादसे दरपेश आए, उनकी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ सबसे ज़्यादा पैसा चलता है, ये पैसे चलने वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम मेहरबानी करके सब पूरे एडमिनिस्ट्रेशन साहब से यही गुजारिश करते हैं कि इसकी छानबीन होनी चाहिए। जिस किसी ने भी ये करवाया है या किया है, या कोई वो लड़की जो फ़ोन करने वाली कश्मीर में बैठी है, वो मंगाई जानी चाहिए और उसके साथ भी बात होनी चाहिए। अगर इस लड़की को इस वक्त मारा गया, बहुत बुरे तरीके से मारा गया, ये ऐसी सज़ा इस आदमी को भी लगनी चाहिए जिसने ये किया है, जिसने ऐसे किया है, उसकी ये होनी चाहिए, छानबीन होनी। आप मौके पे थे कल वहाँ पे? हाँ, मैं गया था मौके पे। जब हम मौके पे गए, मैं उधर बेलाबाला में जा रहा था अपने काम से। जब हम अंदर गए, उधर बाद में बोल रहे हैं एसएचओ साहब ने या कि पुलिस ने वहाँ से कुछ रस्सियाँ उतारी, लेकिन वहाँ पे जब हम पहुँचे वहाँ कोई रस्सी हमने देखी नहीं, क्योंकि हमें रोज़ा था, रोज़ा रख के झूठ हम बोलेंगे नहीं। जिस किसी ने मारा है या मारी है या किस तरीके से मारी है, ये पुलिस का काम है केस को साबित करना या केस को ख़त्म करना, ये उनका काम है। लेकिन वहाँ पे हमने कोई रस्सी ना देखी, ना हम झूठ बोलेंगे। लेकिन बाद में कुछ रस्सियाँ वहाँ से लाई गई हैं,
तो हमने ये देखी नहीं वहाँ पे कौन सी रस्सी थी, कहाँ पे इसको लटकाया गया था, कैसे लटकी थी। लेकिन ये भी सोचने में एक बात है कि वहाँ पे आदमी लटक नहीं सकता है। वहाँ पे टोटल 6 फुट की जगह है, 5 फुट इस लड़की की हाइट है। अगर 1 फुट में रस्सी में लगाया जाएगा आदमी को फांसी के लिए, नहीं लग सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम यही कहते हैं जी, बस इसकी छानबीन होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या कहते हैं। जी मुमताज साहब। ज़िला इंतज़ामिया तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं साथ साथ में ही, क्योंकि एम्बुलेंस का किराया जो है वो खुद से हमें देना पड़ा। वहां मैंने एक्शन लेने की कोशिश की थी, लेकिन वहां चलने नहीं दिया हॉस्पिटल वालों ने कुछ भी। उनने कहा कि किराया जो है अपने जेब से आपने लगाना है। जीआर जब कटवाने के लिए गए 25 रुपया, उससे बोला 25 रुपये के बजाय आप 10 ही रुपया ले लो, क्योंकि डेथ तो रखी है, इसलिए मर्डर हो रखा है एक हिसाब से, ये जुल्म एक है, इस पे इंसाफ की बात करो। तो उसने बोला ये हॉस्पिटल की कानून है, ऐसी कानून को गोली मारनी है हमने बाद में, जब हमें एम्बुलेंस इमरजेंसी में ज़रूरत नहीं है, हमें किराया उस पर भी वसूली किए जाते। गवर्नमेंट के बड़े बड़े दावे हैं, अफसोस की बात है वहाँ हंगामा वो खड़े कर देते, लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हॉस्पिटल के अंदर। मैं ज़िला इंतज़ामिया तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ, साथ साथ में इसी चैनल के वसात से डीसी साहब ये जग जाओ, आप इन पे लगाम लगाओ थोड़ा सा, ये रुश्वत करप्शन जो है ये खत्म होनी चाहिए। चलिए नाजरीन, यह भी आपने जो सारी कहानी सुनी, सरपंच साहब से सुनी, और जो हमारी बहन अब इस दुनिया में नहीं है उनके वालिद साहब से भी आपने सुना, और उसके बाद बाकी भी कुछ भाइयों ने हमारे यहाँ पे बात की आखिर इसकी वजह क्या है, इसके साथ इतना बड़ा जुल्म और ज़्यादती क्यों हुई है, जो ये दरिंदा है जो इसमें मुलविज़ है। हमारी भी इंतज़ामिया से दरख्वास्त रहेगी कि मेहरबानी करके इन दरिंदों का ठिकाना अगर कोई है वो सिर्फ जेल की सलाखें हैं, जेल की सलाखों के पीछे इन्हें ढकेलना चाहिए। अगर आज यहाँ पे इसके साथ हुआ तो कल आपकी भी बहनें हैं, मेरी भी बहनें हैं, सबकी बहनें हैं। अगर इस वक्त यहाँ पे ये हादसा पेश हमारे सामने आया तो कल को ये जो है एक बीमारी की तरह पूरी सोसाइटी में फैलेगा और पूरी सोसाइटी को बर्बाद करेगा। और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, इसके खिलाफ कड़ी सी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन सरफराज मलिक के साथ आवाम की आवाज़ के लिए इफ्तिकार सोफी, बडल कोट से। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। इसी केस की जो तहकीकात है उसकी स्टेटमेंट जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SHO लोरन इंस्पेक्टर वेद प्रकाश। सर शुक्रिया। जी सर, थैंक यू। सर ये जो कल इंसिडेंट्स बडल कोट त्रांगड़ में सामने आया है, और जो उनके लायकीन है उनका ये इल्ज़ाम है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। सर इसकी जो इन्वेस्टिगेशन अभी कहाँ तक पहुंची और इसका क्या? देखिए, कल हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी हॉस्पिटल में कि कोई डेड बॉडी एक लेडी की जिसका नाम सलीमा बेगम है, तो उसके गले में भी कुछ निशान थे। तो हम मौके पे गए, हमने बॉडी अपने कब्जे में ली। उसके बाद हमने उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसकी हमने जो है इनिशियल कार्रवाई होती है 174 में इंक्वायरी, वो हमने तुरंत ही उसको इनिशिएट किया है और उसकी इंक्वायरी चल रही है, जिसमें कि हम पूछताछ कर रहे हैं। उसका घर वाला है जो हस्बैंड लतीफ़, उसको हमने पूछताछ के लिए थाने में रखा हुआ है। तो अरेस्ट है, हनीफ अरेस्ट है? हाँ, उसके पूछताछ के लिए बुलाया है। अब हम सारे इनसे बयानात जितने भी हैं सभी को मद्देनज़र रखते हुए आगे सभी के बयानात, जो लड़की के पेरेंट्स हैं वो भी उसके ख़िलाफ़ जैसे बयान दे रहे हैं, अब इन कड़ियों को जोड़ेंगे, वो हमें प्रूफ दें, हम भी अपने तरीके से कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो फिर ही मैं कुछ आगे बता सकता हूँ आपको। फ़िलहाल हम उनके घर वालों को पूछताछ के लिए थाने में ले गए। सर जो लड़की के घर वाले हैं वो एक फरियाद लगा रहे हैं, क्या हमें इंसाफ मिलेगा? यकीनन हम इंसाफ के लिए दिलाने के लिए बैठे हैं। कानून के दायरे में होगा उनको हर एक मुमकिन जो है मिलेगा इंसाफ, ये मैं उनसे वादा करता हूँ। सर जिस तरह से गुज़श्ता कुछ महीने कबल जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमारी जो मतलब बड़े बड़े जो डेंजरस केस सॉल्व किए हैं, क्या उसी तरह से ये केस भी जो सॉल्व हो पाएगा? कितना टाइम लग सकता है इसमें? बिल्कुल, इसमें तो हम चाहेंगे कि इसको फास्ट ट्रैक पे किया जाए। ऐसे केसों को हम अपनी रिपोर्ट्स का भी जो FSL भेजनी है उसमें भी हम अपने सीनियर ऑफिसरों से रिक्वेस्ट करेंगे वज़ीरिया लेटर के, हम इसको जल्दी से जल्दी हमारे पास रिपोर्ट आए। कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हो जाए। हमारी कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके हम इसको सॉल्व आउट करें, क्या है इसमें, क्या फैक्ट्स हैं क्या नहीं है, किस वजह से अगर उसने हैंगिंग की हुई है तो किस वजूहत से उसने की है। ये सारी चीज़ें इनको मद्देनज़र रखते हुए उसकी कॉल डिटेल्स वगैरह सारा कुछ अब मैं आपसे जो इंक्वायरी के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी भी है मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी इस केस को जो सॉल्व किया जाए और इसके फैक्ट्स को जाना जाए।
सर अभी मतलब फुल इन्वेस्टिगेशन जो ऑन गोइंग है सारी? हाँ, इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है। इन्वेस्टिगेशन जिस समय हमें पता चला उसी समय से हमारी शुरू है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। नाजरीन, ये थे SHO लोरन इंस्पेक्टर वेद प्रकाश जी। आवाम की आवाज़ के लिए कैमरामैन सरफराज मलिक के साथ दीजिए अपने मेज़बान इफ्तिकार सोफ़ी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।